अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा रअयतु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैनि मुतताबिዐैनि इल्ला शाबान व रमज़ान। दरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, तक़रीबन 1-2 साल के बाद अल्लाह ने ये मौका हमें फिर दिया कि आज हम तमाम लोग जामे मस्जिद के अंदर इतने बड़े मजमे के अंदर बैठे हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब को आखिरी सांस तक इसी तरीक़े से मिलजुल कर बाजमात होकर नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माशाअल्लाह, अभी आपके सामने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान में आपकी तारीफ़ें की गई, बहुत ख़ूबसूरत अल्फाज थे। अल्लाह के शान में हम्द व सना बयान किया गया, वो भी माशाअल्लाह बड़े ही अच्छे अल्फाज में शायर ने तारीफ़ की और हमारे नौजवान दोस्त ने पढ़ा भी बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में है। वो बात अलग है, आप इस अंदाज़ से सुन रहे थे जैसा महसूस हो रहा था कि फ़रिश्ते आपके ऊपर नाजिल हो रहे हैं। बहरहाल चंद अशार अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की शान में हम भी पेश करते हैं। लहज़ा तो अच्छा नहीं है, तना नबूवत नाज करती है, रिसालत नाज करती है। नबूवत नाज करती है, रिसालत नाज करती है। मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नबूवत नाज करती है। नबी चलते हैं तो राहें महक जाती है। नबी जब बात करते हैं तो हलावत नाज करती है। नबी का रात भर या उम्मती कहना, नबी का रात भर या उम्मती कहना, मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहब्बत इतनी उम्मत से कि उम्मत नाज करती है। खुदा है, मुस्तफ़ा है, बीच में पर्दा नहीं कोई। खुदा है, मुस्तफ़ा है, बीच में पर्दा नहीं कोई। क़रीब इतने कि इस क़ुर्बत पे क़ुर्बत नाज करती है। सुना था हमने लोगों से मोहब्बत चीज़ ऐसी है। सुना था हमने लोगों से मोहब्बत चीज़ ऐसी है। छुपाए छुप नहीं सकती, दबाए दब नहीं सकती। ये चेहरे से झलकती है, ये चेहरे से झलकती है, ये आँखों में चमकती है, ये रातों को जगाती है। ऐसा ही है कि जिससे मोहब्बत हो जाए तो रातों को नींद उड़ जाती है कि नहीं? दीवाना हो जाता है। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, बरसात, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत हमें किससे करनी चाहिए? अल्लाह से करें, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करें, आखिरत से मोहब्बत करें,
अल्लाह की किताब से मोहब्बत करें, अल्लाह के रसूल के तरीक़े से मोहब्बत करें, शरीयत से मोहब्बत करें, उलमा से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। तो सुना था हमने लोगों से मोहब्बत चीज़ ऐसी है, छुपाए छुप नहीं सकती, दबाए दब नहीं सकती। ये चेहरे से झलकती है, ये लहजे में महकती है, ये आँखों में चमकती है, ये रातों को जगाती है। मगर ये सब अगर सच है तो ऐ लोगों, मगर ये सब अगर सच है तो ऐ लोगों, मोहम्मद से तुम्हें कैसी मोहब्बत है? बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोलें, सर झुका कर ना बोलें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर ये सब अगर सच है तो ऐ लोगों, मोहम्मद से तुम्हें कैसी मोहब्बत है? न चेहरे से झलकती है, न लहजे में महकती है, न आँखों में चमकती है, न रातों को जगाती है। इन तमाम चीज़ों से हम और आप बोलो खाली हैं कि नहीं? खाली हैं। हमारे चेहरे भी बताते हैं कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। हमारा लहजा भी बताता है कि नबी के बोलने का तरीक़ा क्या था, गुफ्तार क्या थे, आपके बोलने का लहजा क्या था। आपके अल्फाज को सुनने के लिए हर शख्स तरसा करते थे, आपकी दीदार के लिए हर शख्स तरसा करते थे। तो वही शायर ने कहा कि मोहम्मद से अगर तुम्हें कैसी मोहब्बत है, न चेहरे से झलकती है, न लहजे में महकती है, न आँखों में चमकती है, और न रातों को जगाती है। ऐ लोगों बताओ तुम्हें आक़ाए मदनी से ये कैसी मोहब्बत है? तो इंशाअल्लाह इरादा करें, वादा करें, तहैया करें, आज की फ़जीलत वाली रात में ये अहद करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हर जुज़ से मोहब्बत करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जब भी मौका आ जाए हमें हर हाल में तैयार रहना है कि नहीं? जब भी मौका है, अभी पर्दे का मसला चला, हर शख्स को तड़प जाना चाहिए था। कुरान में फरमाया या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ मेरे महबूब, आम लड़कियों को नहीं, फर्स्ट अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुखातब किया, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका। ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे नबी। अल्लाह के रसूल का इतना ऊंचा मकाम है कि कभी भी अल्लाह ने आपका नाम लेकर नहीं पुकारा, कभी नहीं पुकारा। मिसाल के तौर पर समझ लें, एक है मेरा नाम, एक है मेरी सिफत मौलाना या मुफ्ती या काजी। अगर उस अल्फाज से मौलाना या मुफ्ती कहकर पुकारें तो बड़ा अच्छा लगता है। एक बेटा है, उसका नाम है जैद, लेकिन जब बाप बेटा कहकर पुकारता है ऐ मेरे बेटे, तो बड़ा अच्छा दिल से मोहब्बत की तरह अल्फाज निकलते हैं। तो उसी तरीक़े से अल्लाह ने अपने महबूब का नाम बहुत कम लिया है। कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी ऐ कमली में ओढ़ने वाले कहा। कभी कुछ अल्फाज में, कभी कुछ अल्फाज में अल्लाह ने अपने हबीब को पुकारा। बड़े प्यार करते थे अल्लाह अपने हबीब से। उस हबीब के उम्मती हैं हम और आप, जो गुनाहों के दलदल में फंसे हैं। वो नबी हमारे और आपके लिए रातों रात गुजार दिए कि अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर क्या फरमा? रहम फरमा। लेकिन उम्मत अल्लाह के रसूल को उस दुआ के सिले में क्या दे रहे हैं?
आप बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। क्या है? मेरी आँखों की क्या है? ठंडक है। कौन फरमा रहा है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स नमाज पढ़ेगा गोया कि वो मुझे ठंडक पहुँचाएगा, और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ेगा वो उम्मती गोया कि मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा। और सुनो, जो शख्स भी नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाता है, मिसाल के तौर पर अगर किसी आशिक के माशूक को तकलीफ़ पहुँचाता है, किसी भी अगर तकलीफ़ पहुँचाता है, तो जो उसका आशिक है, जो उसका चाहने वाला है, अपनी जान को कुर्बान करके उसकी हिफाजत करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं? अक्सर लोगों ने इश्क किया है, उसका मज़ा भी मालूम है कि इश्क क्या चीज़ है। इश्क की दवा नहीं है। जब मजनू को उसका बाप काबे के पास लेकर गया और कहने लगा कि दुआ कर कि अल्लाह लैला की मोहब्बत हमारे दिल से निकाल दे, तो अब भी दुआ करता था कि अल्लाह मेरे मोहब्बत, लैला की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। ऐसा इश्क है। तो नबी अलैहिस्सलाम को जब तकलीफ़ पहुँचाता है तो गोया कि वो अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाता, और जो अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाता है तो उसकी खैर नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शाबान की आज 15वीं शब है। इस रात की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने के बारे में फरमाया अर्रजब शहरी व शाबान शहरुल्लाह व रमज़ान शहर उम्मती। ये 3 चीज़ें, कितनी चीज़ें? बोलो नहीं तो नींद आएगी। अगर बोलोगे तो नींद नहीं आएगी, खामोश बैठोगे तो नींद आएगी। फरिश्तों का नुज़ूल तुम्हारे ऊपर होने लगेगा, फिर सकीना नाजिल होगा, सर झुका के बैठ जाओगे, फिर बोलने वाला बोलता रहेगा, सुनने वाला सुनता रहेगा। सुबह जाके घर में बोलोगे क्या भी सुने नहीं, क्या भी हुआ नहीं, तो सब लोग बोले। कितनी चीज़ें फरमाई? 3 चीज़ें। पहला फरमाया अर्रजब शहरी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रजब किसका महीना है? मेरा महीना है। रजब का महीना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का महीना है। व शाबान शहरुल्लाह, और ये शाबान का महीना किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। गोया कि हम अल्लाह के महीने में हैं, गोया कि हम अल्लाह के घर में हैं, गोया कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। किसके मेहमान हैं? अल्लाह के मेहमान हैं। जब कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो कितनी खातिरदारी होती है, कोशिश करता है कि अपनी कलेजा निकाल कर मेहमान को दे दें। उसकी यही ख्वाहिश होती है। अगर मेहमान बड़ा करीबी हो तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि हम अपना जितना हो सके हम अपने इस मेहमान की खिदमत करें। सोचता है कि नहीं? नहीं सोचते कि आप लोग? ख्वाहिश होती कि नहीं कि मेहमान की खिदमत करें? होती कि नहीं भाई? बोलो हाँ, होती है माशाअल्लाह। अल्लाह सबको मेज़बानी की तौफीक अता फरमाए। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं परेशान हो जाया करते थे, अगर हज़रत अली के घर में अगर 2 दिन 3 दिन मेहमान ना आए तो परेशान हो जाया करते थे कि अल्लाह किसी मेहमान को हमारे घर भेजो। मेहमान के सदक़े में अल्लाह बहुत से फजीलतें और बरकतें लेकर उसके घर में आता है, उसके घर में आता है। तो शाबान का महीना किसका महीना है? अल्लाह का महीना है। हम अल्लाह के महीने में चल रहे हैं, गोया कि हम अल्लाह के घर में हैं, अल्लाह के मेहमान बने हुए हैं। तो समझ सकते हैं कि अल्लाह की कितनी रहमतें हम गुनहगार बंदों पर अल्लाह की तरफ से नाजिल होता होगा। आप समझ सकते हैं। तो ये महीना अल्लाह का महीना है। एक मौके पर हज़रत अनस इब्ने मालिक या दूसरे सहाबी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप
शाबान के महीने में इतना रोज़ा कसरत से क्यों रखते हैं? आप या तो शाबान के महीने में या रमज़ान के महीने में, आप इन 2 महीनों में बड़े कसरत के साथ रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं है कि रजब और रमज़ान के दरमियान जो महीना है, रजब और रमज़ान के दरमियान जो महीना है, ये महीना बड़ी फजीलतों वाला है, बड़ी बरकतों वाला है। और आगे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि इस महीने में बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। क्या फरमाया? बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। जिस तरीक़े से मार्च में पूरे मुल्क का हिसाब पार्लियामेंट में ले जाकर पेश किया जाता है, उसी तरीक़े से पूरे साल का अमाल अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाता है, दिया जाता है। और एक रिवायत में ये भी है कि अगर बंदे के आमाल को उसके वालिदैन को दिखाया जाता है, उसके वालिदैन अगर इस दुनिया से फौत हो चुके हैं, तो बंदों के आमाल उनके वालिदैन को दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे बच्चे के ये आमाल हैं और ये करतूतें हैं। तो हमें समझना चाहिए, मालूम कर लेना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पाक व साफ़ रखें, झोल ना आने दें, अपनी किताब को गलत अल्फाज में लिखावट ना करें, बल्कि हमारे किताब में नेक आमाल लिखा जाए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रजब और रमज़ान के दरमियान एक ऐसा महीना है जिसकी बड़ी फजीलतें हैं। इस महीने के अंदर अल्लाह बंदों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी चाह ये है कि जब मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं, तो मैं ये सोचता हूँ, मेरी ये चाहत है कि मैं इस हालत में हूँ कि मैं रोज़े की हालत में हूँ और मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए। तो कितना अच्छा तरीक़ा, तरतीब और हर चीज़ हमें और आपको बताया है। सुबह जुमे में बताया था, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की कौन है? कौन है? एक बार बोलो। ज़ौजे मोहतरमा कौन है? और मुसलमानों की कौन है? माँ है, उम्मुल मुमिनीन, मुसलमानों की माँ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी ज़हीन थी। अल्लाह ने बड़ा ज़हानत दिया था, अल्लाह ने बड़ी अक़ल दी थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के हर बात को कैच कर लिया करते थे। और बड़े बड़े सहाबा जब किसी मसले के अंदर फंस जाते थे तो सहाबा पर्दे की आड़ में जाकर अम्मा आयशा से पूछती थी कि अम्मा आयशा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इस मसले के बारे में क्या ख्याल था? इतनी बड़ी ज़हानत थी। अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम दिया था, अल्लाह ने बड़ा ऊंचा मकाम दिया था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जो खलीफ़े अव्वल हैं, यारे ख़ार हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दोस्त हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं और हज़रत आयशा आपकी बेटी है। तो क्या फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मेरे हुजरे में आराम कर रहे थे। ये शाबान की फजीलत के बारे में आपको बताया जा रहा है। जहन में उतारें और अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को सिखाएं, वरना बच्चे शबे बरात के बजाय लैलतुल बरात के बजाय शाबान की ईद कहेंगे। इस्लाम में सिर्फ 2 ईदें हैं। कितनी ईदें हैं? इस्लाम में कितनी ईदें हैं? सिर्फ 2 ईदें हैं। कौन सा? ईदुल फित्र और ईदुल ज़ुहा। सिर्फ 2 ईदें हैं इस्लाम में, याद रखना। इसके अलावा जो शाबान की ईद
ईद मिलादुन नबी, ये तमाम चीज़ें हैं, गढ़ी हुई चीज़ है, ये बनाई हुई चीज़ है, ये कोई ईद नहीं है, ये शब बरात है। अरबी में लैलतुल बरात कहा जाता है। ये छुटकारे की रात, गुनाहों से पाक होने की रात, गुनाहों से तौबा करने की रात। ये कोई ईद नहीं है जिसे देखो ईद, शाबान की ईद। हमसे कई लोगों ने पूछा हज़रत आपकी फ़ैमिली कब आएगी? ईद के बाद लेकर आएंगे। क्या शाबान के ईद के बाद? अब उससे बताना कौन से ईद के बाद। तो ईद बोलो तो ईद उल फितर या ईद उल ज़ुहा, शाबान की ईद और ईद मिलाद नहीं। ये गलत रिवाज है, गलत तरीक़ा है। आप भी समझें, अपनी घरवालियों को भी समझाएं, आने वाली नस्ल को भी बताएं कि इस्लाम में सिर्फ़ 2 ईदें हैं। कितनी ईदें हैं? 2 ईदें हैं, एक ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। ये शाबान की ईद नहीं है, ये शाबान की ईद नहीं, बल्कि ये शब बरात है या लैलतुल बरात है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा के हुजरे में आराम फरमा रही थी। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आराम कर रहे थे। रात के किसी हिस्से में आप उठे, ये कुढ़न थी उम्मत की कुढ़न कि किसी तरह हमारी उम्मत जहन्नम वाले रास्ते से निकलकर जन्नत वाले रास्ते पर चलें। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के अंदर एक दर्द था, एक कुढ़न थी जो आज हम और आप नहीं समझ सकते हैं। हमने माँ का दर्द नहीं समझा तो अल्लाह के रसूल के दर्द को क्या समझेंगे। हमने बाप के दर्द को नहीं समझा, जिन्होंने सारी ज़िंदगी हमारी कामयाबी के लिए, हमें ऊंचे मकाम पर पहुंचाने के लिए, हमें एक ओहदा और माशरे में एक इज़्ज़त दिलाने के लिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी, उस बाप की हम मकाम को नहीं पहचान पा रहे हैं तो अल्लाह के रसूल के मकाम को क्या पहचानेंगे? मुश्किल है। वालिदैन, माँ का देखो मकाम, 9 महीने पेट में रखती है। कितने महीने रखती है? 9 महीने रखती है और 2 साल दूध पिलाती है। और अल्लाह ने इसका कुरान में भी जिक्र किया है, वल वालिदातु युरज़ीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन, कि 2 साल मुकम्मल दूध पिलाती है। अपना जिस्म का खून को दूध बनाकर आपको बड़े प्यार से पिलाती है। उस माँ को आज माशरे में नौजवान, ज़रा ओहदे किस्म के लोग, बड़े हो या छोटे हो, कुछ को छोड़कर हर शख्स अपने माँ बाप की नाफरमानी में लगा हुआ है। ये भी क़यामत की निशानी में से है। किसकी निशानी में से है? क़यामत के करीब लोग अपने माँ बापों को धुतकार देंगे, अपने दोस्त को करीब करेंगे और वालिदैन को अपने से दूर करेंगे। बेशुमार वाक़यात हैं कि इस अंदाज से बाप से अपने पेश आते हैं कि बुढ़े तो अपने मुँह को बंद रख। अपनी माँ से कहती, बुढ़िया तो भौंक मत। इस तरीक़े से अल्फाज ज़बान से निकलते हैं। एक वाक़या पढ़ा था, एक वाक़या लिखा था कि उसने अपने माँ को, इतना जलील किस्म का आदमी था कि रात को फ़िल्म देखकर घर आया, गुंडे मवालियों के साथ उनकी दोस्ती थी। रात में लास्ट शो होने के बाद जब घर आया, माँ को जगाया, मुझे खाना दे। माँ ने मना कर दिया, खाना मैं नहीं दूँगी, तो ऐसा करके आया, वैसा करके आया। तो उसने अपनी माँ को इतना ज़बरदस्त मारा था कि वहीं पर गिरी। गिरने के बाद अल्लाह से दुआ करी, या अल्लाह तूने औलाद हमें इस वजह से दिया था कि हम बुढ़ापे पर जलील हों। आपने मुझे औलाद बुढ़ापे पर जलील होने के लिए दिया था। अल्लाह से दुआ की उस बूढ़ी माँ ने, उसके हक़ में वो बद्दुआ बनी और आखिर तक उसका ये हाल हो गया था कि दोनों पैर कट गए थे और उसके बावजूद उनके जिस्म में कीड़े की तरह पड़ गया था। ये उसकी बद्दुआ कह लो या अल्लाह का कहर कह लो। तो हमें वालिदैन के मकाम को पहचानना है। एक माँ, एक बाप हमें बचपने में कभी कंधे पे उठाता है, कभी गोद पे उठाता है, कभी ये दुकान पे, कभी वो दुकान पे, कभी वो मस्जिद में। बाप अपने बच्चे को लेकर जाता है। जब बच्चा एक काबिल बनता है
तो उसी बाप को धुतकार देता है, देखने के काबिल नहीं बनाता है और अपने से दूर करने की कोशिश करता है। तो इतना ऊंचा मकाम, हम अपने वालिदैन को हम देखते हैं कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, हम उसके मकाम को नहीं पहचान रहे, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का मकाम हम कैसे पहचान सकते हैं? क्या मामूली है? हमें वक्त लगाना पड़ेगा, अल्लाह के रसूल की बताई हुई तालीमात को अपने ज़िंदगी के अंदर उतारना पड़ेगा। उतारेंगे तब मालूम होगा कि शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, नबी क्या है, कुरान क्या है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कुरान की तालीम को एक इस तरीके से किया था कि हम इसमें कुछ नुक्ताचीनी करेंगे, लेकिन कुरान की तालीम को, कुरान पर रिसर्च किया तो रिसर्च करते करते वो इस मकाम पर पहुंच गए कि ख़ुद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसे बेशुमार वाक़ियात हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा आयशा के हुजरे में आराम फरमा रहे थे, रात के किसी हिस्से में उठे और उठने के बाद आप जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले गए। अम्मा आयशा उठी, देखा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं हैं। आप अल्लाह के रसूल की तलाश में निकली। पहले मस्जिद नबवी में देखा, मस्जिद नबवी में देखा, आप वहाँ नहीं थे। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को तमाम अज़वाज मुतहरात के घरों में जाकर तलाश किया कि शायद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किसी काम की वजह से किसी अज़वाज के घर में आ गए हों। वहाँ पर भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नहीं मिले। फिर सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के रसूल की तलाश में, तलाश करते हुए आप जन्नतुल बकी पहुँच गई। देखा आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे। क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। हम कब्रिस्तान जाएं तो क्या करेंगे? दुआ करेंगे। क्या करेंगे? दुआ करना। उदबत्ती सिलगाने से कोई फ़ायदा नहीं है सिवाय पैसे बेकार होने के। तो हमें क्या करना है? शार कुल पढ़ लेनी है, दरूद शरीफ पढ़ लेना है, कुरान की जो आयतें आती हैं पढ़ लेना है। पढ़ के हमें हमारे मरहुमीन के लिए दुआ करना है। क्या करना है? दुआ करना है। चूमना भी नहीं है, छाटना भी नहीं है, फूल संदल भी चढ़ाना नहीं है। ये सब हिंदुआना रस्म है। किसका रस्म है? हिंदुआना रस्म है। बोलो ज़ोर से, किसका रस्म है? हिंदुआना रस्म है। हम समझते हैं कि ये इस्लाम है, ये शरीयत है। ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है। ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं। आप एक एक बाल्टी और एक एक बोरा फूल ले जाकर चढ़ाकर वापस चले आते हो। ये सिवाय बेवकूफ़ी के कुछ भी नहीं है। ये ढोंग है, ये बिल्कुल गलत है। शरीयत से इसकी कोई सबूत नहीं है ही नहीं। वो तो हमें मजबूरी में जाना पड़ता है। अगर तुम ये ना कहो कि हज़रत बराबर नहीं है तो हम खुदा की कसम हम कभी नहीं जाएंगे। वो तो मजबूरी है कि हज़रत बराबर नहीं कहेंगे इसलिए चले जाते हैं, वरना ये सब शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ होगा। क्या होगा तुम्हारे साथ? तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो भी तुमने नेक आमाल किया होगा, अल्लाह वो तुम्हारे नेक आमाल को अल्लाह ज़ाहिर करेगा। और बार बार हम आपको कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हमारे ख़ानदान वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब, हमारे मिलने जुलने वाले हमारे कब्र के ऊपरी हिस्से को सिर्फ सजा सकते हैं। ऊपर फूल, संदल, उदबत्ती और इतर जो कुछ है वो ऊपरी हिस्से में डाल सकते हैं। अंदर का हिस्सा किसे सजाना है? किसे सजाना है अंदर का हिस्सा? कौन सजाने आएगा? हमें खुद सजाना है। किसे सजाना है? बोलो, हमें खुद सजाना पड़ेगा। हमें खुद अपने आमाल को दुरुस्त करके अपने कब्र को उसमें रोशनी का इंतज़ाम हमें दुनिया के अंदर रहकर आमाल के ज़रिए से करना पड़ेगा।
ये चक्कर नहीं चलेगा, तुम्हें फूल चढ़ा लिए तो क्या कि बख्शिश हो गई, तुम्हें तीजा 40वां और ये वो कर लिया तो क्या कि तुम्हारी बख्शिश हो गई। यकीनन ये गलत फहमी है मुसलमानों की, न जाने कहाँ से रिवाज चला है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे बेहतर तरीक़ा है उसके लिए सदका तो खैरात करना। ये खाना खिलाना बेहतर नहीं है, खाना खिलाना बेहतर नहीं है और खाने वाले के लिए भी बेहतर नहीं है। ये भी सुनो, जो दौड़ जाते हैं खाने के लिए उसके लिए भी बेहतर नहीं है। अगर किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, किसी के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए तो जो दूर के मेहमान आए हुए हैं उसके खाने का इंतज़ाम किया जाएगा। वो भी घर वाले नहीं करेंगे, जिसके घर जिसका इंतकाल हुआ है वो इंतज़ाम नहीं करेंगे, बल्कि पड़ोसी इंतज़ाम करेगा। कौन इंतज़ाम करेगा? पड़ोसी करेंगे। लेकिन रिवाज ये ख़त्म हो चुका है। क्या हो चुका है? ख़त्म। मरने वाला भी सोचता है कि मरने से पहले अपना बैंक बैलेंस, अपना जेब टटोलता है कि क्या मैं 50,000 मेरे पास है, उसके बाद ही मरेंगे। बड़ा मुश्किल हो गया मरना, मरना भी मुश्किल हो गया कि मरेंगे तो बाप के लिए खाना कौन पकाएगा। तो ये तमाम रसूमात गलत हैं। आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले यही था, अगर किसी के घर किसी का इंतकाल हो जाए तो पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, उसके मिलने जुलने वाले उसके घर खाना पकाकर मोहब्बत में, गम में, जज्बे में, शौक़ में उसके घर खाना पकाकर लेकर जाते थे। लेकिन रिवाज ख़त्म। मरते ही देग चढ़ाना, चिकन का ऑर्डर देना, ये वो दुनिया की खुराफातें इस्लाम में आ गई हैं जिसे हम शरीयत समझ कर रहे हैं। ये बड़ा धोखा है शैतान का। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बक़ी में अपने अल्लाह से अपने उम्मती के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे थे कि अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा। क्या फरमा रहे? अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमा, मेरी उम्मत पर फजल फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा। कौन सी उम्मत? जिन्होंने अपने नबी के तरीक़े को, अपने नबी की सुन्नत को, अपने नबी की दीन को, अपने नबी की किताब को, अपने नबी की हदीस को अपने घरों से जूतियों की ठोकर मारकर घर से निकाल दिया है, उस उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में जन्नतुल बक़ी में जाकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। इतने बड़े नबी, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। और अल्लाह से दुआ भी करें, अल्लाह ताला हम तमाम गुड़ी बंडे वालों की तरफ से अल्लाह अपने हबीब को इतना ऊंचा मकाम अता फरमा जो वो उसके मुस्तहिक़ हैं। आमीन बोलो भाई, आमीन। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम तमाम की भी नबी के सदक़े में हो सकता है अल्लाह हमारी बख्शिश हो जाए। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जन्नतुल बक़ी के अंदर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और दुआए मग़फ़िरत कर रहे थे, दुआए मग़फ़िरत कर रहे। अम्मा आयशा पहुँची, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पूछा, आयशा तुझे मालूम है कि आज कौन सी रात है? आयशा तुम्हें मालूम है कि आज कौन सी रात है? अम्मा आयशा फरमाती है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। कौन जानते हैं बेहतर? अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा आज शाबान की 15वीं तारीख़ है, आज शाबान की 15वीं शब है। अल्लाह इतने करीम, इतने हबीब हैं कि अल्लाह अपने करीमी के सदक़े में बनु कल्ब के बकरियों और भेड़ियों के बाल के बराबर गुनहगारों के गुनाहों को अल्लाह बख्श देता है। बोलो सुभान अल्लाह।
इसलिए बुलवा रहे ताकि आप जागें, ऐसा ना हो कि आप सो जाएं, इसलिए ताकि आप भी बोलते रहे, हम भी बोलते रहे, आप भी बोलते रहे। जब दो तरफ से बोलेंगे इंशाअल्लाह गाड़ी देर तक चलेगी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला इस रात में बनु कल्ब के बकरियों और भेड़ियों के बालों के बराबर अल्लाह गुनहगारों की गुनाहों को अल्लाह बख्श देते हैं, जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत के वो हकदार और मुस्तहिक़ हो जाते हैं। इतना फजीलत और इतनी बरकतों वाली ये रात है, इतनी बरकतों वाली ये रात है। हमें इस रात को फजूल में और गलत बातों में और गलत चलन फिरन में ना गुजारें, बल्कि हम इस रात को अपना कारआमद बनाकर अपने लिए, आने वाली नस्ल के लिए, हमारे इस मादरे वतन के लिए, शरीयत मुत्तहरा के लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमेशा ये दीन, ये शरीयत शान व शौकत की तरह आखिरी सांस और क़यामत तक ये चलता रहे। आमीन बोले भाई। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इसके भी रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। क्या फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने रात को खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू की, रात को खड़े होकर नमाज़ पढ़नी शुरू की। आज तहज्जुद का रिवाज ख़त्म, तहज्जुद का रिवाज ख़त्म, तहज्जुद छोड़ो, फजर की नमाज भी गोल है, पूरा शहर सोया रहता है। अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? किसी ने सवाल किया था कि कुत्ते इतने बच्चे जनते हैं, बरकत के बारे में, कुतिया इतनी बच्चे जनती है, आखिर जाता कहाँ है? और बकरियाँ इतना कम बच्चे जनती है, इसके बावजूद बेशुमार दिखता है। तो बताया कि कुत्ता रात भर जागता है, सुबह सो जाता है, और बकरी रात भर सोती है, सुबह जल्दी जाग जाता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने उसमें बरकत रखी है और इसके अंदर बेबरकती रखी है। तो वही हाल हमारा भी है कि हम रात भर जागते हैं, मोबाइल पे, वीडियो गेम पे, फेसबुक पर, बातों में, दीगर गलत फजूल में जागते हैं, सुबह फजर हमारा गोल हो जाता है। क्या ऐसे ही चलेगा? ये ज़िंदगी का मकसद ये नहीं। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। ए गुड़ी बंडे वालों, ए जामे मस्जिद वालों, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि अल्लाह ने तुम्हें बेकार पैदा किया है? क्या तुम्हारा ये ख्याल है? क्या सोच है कि अल्लाह ने हमें और आपको बेकार पैदा किया? बोलो एक टाइम, बेकार पैदा किया है? नहीं ना। अल्लाह ने इतनी मेहनत से, इतनी और प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह ने कसम खाई है, कसम है तीन की, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीना और तूर सैना की, वहाज़ल बलदिल अमीन, और इस मुक़द्दस शहर की। कितनी कस्में हुई? 4 कस्में हुई। मुझे फ़ुला की कसम, मुझे फ़ुला की कसम, मुझे फ़ुला की कसम, मैं तुम्हारे साथ ऐसा ज़रूर करूँगा। इंसान डर जाता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गोली मार दे। डर जाता कि नहीं डर जाता है? डर जाता कि नहीं भाई? डर जाता है कि कहीं ये मुझे कुछ कर ना दे। इन्होंने कसम खाई है, अपने बाप की कसम खाई है, अपने माँ की कसम खाई है, कुरान उठाया है, इन्हें 4-4, 5-5 कस्में खाई हैं। मुझे डर है कहीं ये मुझे मार ना दे। हालांकि एक बात याद रखना, बंदों के लिए अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम खाने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह की कसम खाना जायज़ है। जो घरों के अंदर मस्तूरात बात बात पर कुरान उठवा लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है ये? गलत है। किसकी कसम खानी है? अल्लाह की कसम, वो भी बड़ी मुश्किलों में, मजबूरी के वक्त, बात बात पर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम नहीं। इसके अलावा कुरान की कसम, हदीस की कसम, तुम्हारी कसम, हमारी कसम, बीवी की कसम, जोरू की कसम, ये तमाम कस्में क्या हैं? फजूल है, बेकार है। ठीक है, याद रखना, कसम सिर्फ किसकी चलती है? अल्लाह की कसम खाई जाती है। तो अल्लाह ने 4 कस्में खाई हैं, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। आगे क्या फरमाया?
लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह ने इंसान को बड़े बेहतरीन सांचे में डालकर पैदा किया है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, बड़ा मुतहर बनाया है, बड़ा ज़हीन, बड़ा फ़तीन, बड़ा समझदार, बड़ा ताकतवर, बड़ा इबादत गुज़ार अल्लाह ने अपने बंदों को बनाया है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा कि अल्लाह ने हमें और आपको बेकार पैदा किया है? बेकार पैदा किया? इतना खूबसूरत बनाकर, इतना अच्छा बनाकर, इतना जहन और इतना दिमाग देकर, क्या अब भी हमारा ख्याल है कि अल्लाह ने हमें बेकार पैदा किया है? तो ये ख्याल निकाल दो जहन से, ये ख्याल जहन से निकाल दो। अल्लाह ने हमें अपने मकसद के लिए पैदा किया है, और वो मकसद क्या है? वो मकसद अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इताअत है, अल्लाह की हम्दो सना है, अल्लाह के लिए ज़िक्र व अस्कार है। तो याद रखना, अल्लाह ने हमें और आपको बेकार पैदा नहीं किया है, बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो सारे लोग इबादत करेंगे नहीं, कौन सी इबादत करेंगे? इबादत बहुत सारी इबादतें हैं, तो आप कौन सी इबादत करेंगे? जो सबसे अज़ीमुश्शान इबादत है, इंशाअल्लाह एहतिमाम के साथ वादा करो कि सारे लोग अदा करेंगे। कौन सी इबादत अज़ीमुश्शान इबादत है? बोलो। नमाज। कौन सी इबादत? नमाज। सबसे अज़ीमुश्शान इबादत जो है वो नमाज की इबादत है। तो इंशाअल्लाह वादा भी करें, फ़िक्र भी करें, इरादा भी करें कि इंशाअल्लाह हम जहाँ भी रहें, जिस कंपनी में रहें, जिस हॉस्टल में रहें, जिस जगह रहें, हम इंशाअल्लाह नमाज को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म। अगर कोई काउंसलर हमें ये कह दे कि फ़ला काम कर लेना, तो इंसान करने के लिए एकदम करने के लिए वो परेशान हो जाता है कि कैसे, कब और कब कर लें। एक काउंसलर जिसकी बैकग्राउंड अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, वो हमारे साथ नफ़ा भी पहुंचा सकता है, नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसके बात मानने के लिए हम तैयार रहते हैं। एक अहकमुल हाकिमीन, जिसके कब्ज़े में तमाम बादशाहों के दिल हैं, जिसके कब्ज़े में हर चीज़ है, वो अल्लाह हमें हुक्म देता है कि नमाज पढ़ो। लेकिन हम मुसलमान, हम गुनहगार, हम नाफरमान अल्लाह के इस बात को ठोकर मारकर आगे निकल जाते हैं। तो निकलेंगे आगे, ठोकर मारकर आगे निकलेंगे। और ठोकर मारने का मतलब क्या? अजान हो रही हो, हाथ में आपके वॉच है, देखें टाइम हो गया, तो आप उस वॉच को नज़रअंदाज नहीं करें, बल्कि नमाज के लिए आ जाएं। आ जाएंगे ना इंशाअल्लाह। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने रात में खड़े होकर अल्लाह की इबादत शुरू की, और आपने इतना लंबा सजदा किया था। शबे बारात के मौके पर, शाबान की 15वीं शब के रात में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा किया था कि अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरा ख़याल ये हो गया था कि शायद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है। इतना लंबा सजदा किया था। और वो सजदा अपने ओहदे के लिए नहीं था, अपने मकाम को बढ़ाने के लिए नहीं था, किसी से कुछ हासिल करने के लिए नहीं था, सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए था। किसको राज़ी करने के लिए? अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर आप कुछ भी काम करें तो आप शोहरत के लिए कभी ना करें, हरगिज़ ना करें, हरगिज़ ना करें। आप छुप कर दें, खुदा की कसम, आप जितना भी छुपा कर देंगे उतना वो ज़ाहिर होगा, अल्लाह ज़ाहिर कराएगा किसी न किसी तरह। कहते नहीं, इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। तो अब जितना छुप कर अल्लाह की इबादत करोगे, तुम यकीन जानो अल्लाह तुम्हारी उस बात को ज़ाहिर करा देगा, और फिर तुम्हारी माशरे में इज़्ज़त भी होगी। भले ज़िंदगी में नहीं, मरने के बाद, लेकिन अल्लाह ज़रूर ज़ाहिर कराएगा।
अगर आपने दिखावे शोहरत के लिए दिया तो अल्लाह की नज़र में भी जलील होंगे और माशरे में भी जलील होंगे, लोगों की निगाह में भी जलील होंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा किया। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने ख्याल किया कि शायद इमामुल अंबिया का इंतकाल हो चुका है। अम्मा आयशा आपके पास आई और आपके पैर के अंगूठे को हिलाया, हिलाकर देखा तो आप अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम कर लिया कि अल्लाह के रसूल अभी सही सालिम है, अभी ठीक है, अभी कुछ हुआ नहीं है। उसके बाद अब आयशा फरमाती हैं कि मैंने कान लगाकर सुना कि देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं, सजदे की हालत में हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैंने कान लगाकर सुना तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में अल्लाह की तारीफ़ कर रहे थे। किसकी तारीफ़? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह आपके लिए है। किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही होना चाहिए। तो आयशा फरमाती हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम सजदे की हालत में हैं और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं। इलाहुल आलमीन, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ। अल्लाह, मैं आपके अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। इलाहुल आलमीन, मैं पुलसिरात से पनाह चाहता हूँ। अल्लाह, मैं मैदान महशर में खड़े होने से पनाह चाहता हूँ। अल्लाह, तेरी तारीफ़ इतनी बुलंद है, तेरी तारीफ़ इतनी है कि मैं अपनी ज़बान से नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ़ की है, हमें भी तारीफ़ करना चाहिए। अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। मैंने कई लोगों से पूछा कैसा चल रहा है दुकान, क्या बताएं, बिल्कुल ही मद्दा चलता है। कई लोगों से पूछा कैसा है कारोबार, बेकार चलता है। हालांकि अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़रा भी है तो भी अल्लाह का शुक्र, थोड़ा भी है तो भी अल्लाह का शुक्र, नफ़ा मिल रहा अल्लाह का शुक्र, नुकसान है उस पर सब्र करें। अल्लाह ने आपकी किस्मत में वही लिखा है, उस पर सब्र करना चाहिए, ज़्यादा नाशुक्री ना करें। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। सुनो, कुरान में फरमाया, अल्लाह ने तर्जुमा है लइन शकरतुम, अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। शकर से मुराद वो मीठा शकर मत ले लेना, शकर से मुराद शुक्र है। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह उस शुक्र के बदले में तुमने जिस चीज़ का शुक्र अदा किया है उसमें अल्लाह इजाफा करेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह इजाफा करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम, अगर तुमने नाशुक्री करी, लइन कफ़रतुम, अगर तुमने या हमने या किसी ने भी अल्लाह की नाशुक्री की है तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद। तो सुनो, यकीनन अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है नाशुक्री करने वालों के लिए। तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें, नाशुक्री से परहेज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परहेज़ करना, बचना चाहिए। नमक ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेना, बीवी पे चढ़ना नहीं, उल्टे सीधे बातें नहीं कहना। अल्लाह का शुक्र है जो बनाया खा लिया, खा के चले आए। ज़्यादा बक ज़्यादा लड़ने की ज़रूरत नहीं, इससे नाइत्तिफ़ाक़ी पैदा होती है। घर का माहौल, घर का सुकून, घर का इत्मीनान उजड़ने लगता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब नमाज से फारिग हुए, जब आपने सजदे से सर उठाया और नमाज से फारिग हुए तो आपने अम्मा आयशा से कहा, आयशा क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुम्हारी हक़ तलफ़ी करेंगे, तुम्हारी हक़ तलफ़ी करेंगे? अम्मा आयशा फरमाती हैं नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि आपने सजदा लंबा कर लिया था जिसकी वजह से मुझे ये ख्याल होने लगा कि शायद आपका इंतकाल हो गया है, उसकी वजह से मैं आपके करीब गई थी। उसके बाद
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा आज शाबान की 15वीं रात है और ये रात अल्लाह की रहमतों वाली रात है। अल्लाह रहम चाहने वालों पर अल्लाह रहम करता है, रिस्क चाहने वालों पर अल्लाह रिस्क की फराखी करता है, मग़फ़िरत चाहने वालों पर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करता है, बुग़्ज़ करने वाले, ग़ीबत करने वालों पर अल्लाह उसको उसी हाल में छोड़ देते हैं। ग़ीबत करने वालों को अल्लाह उसी हाल में छोड़ देते हैं। इसीलिए कोशिश करें अपनी ज़बान से, अगर किसी के लिए तारीफ़ के अल्फाज नहीं निकाल सकते हैं तो बुराई के अल्फाज भी ना निकालें। तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो बुराई भी ना करें, ठीक है? मालूम हो रहा है कि नहीं? अगर बुराई तारीफ़ नहीं कर सकते तो आप उसकी बुराई भी ना करें। अगर हम नेकी करने की हमारे अंदर इस्तिताअत नहीं है तो आपसे दरख्वास्त है कि गुनाह भी ना करें। क्या ना करें? गुनाह ना करें। गुनाह उसी वक्त करें जब आपके अंदर नेकी करने की ताकत हो। जब नेकी करने की ताकत नहीं है तो आपसे आजिज़ाना गुजारिश है कि आप गुनाह भी ना करें। जिस तरीक़े से आप नेकी करने से मुँह चुराते हैं उसी तरीक़े से गुनाह करने से भी आपसे दरख्वास्त है कि मुँह चुराएं और पीठ फेरें। तो करेंगे वैसा? नेकी करेंगे कि उससे भी मुँह चुराएंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आज की रात अल्लाह आवाज़ देते हैं कि मग़फ़िरत चाहने वाले को अल्लाह मग़फ़िरत देते हैं, रहम चाहने वाले पर अल्लाह रहम करते हैं, बुग़्ज़ व अदावत वाले पर अल्लाह उसको उसी हाल पर छोड़ देते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये शाबान की फ़जीलत वाली रात है। इन रातों में अल्लाह दुआओं को कबूल करते हैं। क्या करते हैं? अल्लाह दुआओं को कबूल करते हैं। हमें अपने लिए, अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, आने वाली नस्ल के लिए अल्लाह से दुआ करनी है और रो रो कर दुआ करनी है और अल्लाह को मनाना है। जिस तरीक़े से एक बच्चा अपने बाप को मना कर एक ऐसी चीज़ ले लेता है जो उसके लिए बराबर नहीं है, हमें भी अल्लाह को उसी अंदाज से मनाना है और अल्लाह को मना कर अपने लिए वो सामान लेना है। तो इतनी मुक़द्दस रातों में भी अल्लाह जहाँ बेशुमार लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं करते हैं। अल्लाह इस रात में भी उसके गुनाह को माफ़ नहीं करते। हाँ, अगर उसने अल्लाह से तौबा कर लिया तो अल्लाह उसके गुनाहों को भी माफ़ कर देते हैं। उनमें से पहला शख्स मुशरिक है। कौन है? मुशरिक। अल्लाह से शिर्क करने वाले को मुशरिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने पर अल्लाह उसे मुशरिक कहते हैं। तो अल्लाह शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करते हैं। और अल्लाह ने कुरान में साफ कह दिया है, डंके के चोट पर फरमा दिया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम वयअब्दून मिन दूनिल्लाहि और वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, के शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। ये तमाम चीज़ें शिर्क में शुमार होता है। अगर उसकी वजाहत किया जाए तो कुछ लोग तो सही कहेंगे, जो दरगाहों वाले हैं, जो चादरें चढ़ाने वाले हैं, जो दादा मियाँ मुर्ग़ मल्ला अजमेर जाकर वहाँ पर मन्नतें मानने वाले हैं और वहाँ पर जाकर औलादें मांगने वाले हैं, शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो बहरहाल शिर्क करना, ये अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। हर शख्स को शिर्क से बचना चाहिए। इंसान का अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने शिर्क करके इस दुनिया से गया है, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं करते हैं। ये मैंने कुरान में लिखा हुआ है, ये कुरान में है।
अगर आपने शिर्क किया अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ नहीं करेंगे। तो इनमें से मुशरिक की अल्लाह आज की रात में भी मग़फ़िरत नहीं करते। दूसरा शराबी। कौन? शराबी। कौन? शराबी। माशाअल्लाह, शराबी। अल्लाह रहम करना, बेशुमार हमारे माशरे में शराब की बड़ी बुरी लत लगी हुई है। हालांकि अल्लाह कुरान में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालों, शराब से बचो। किससे बचो? शराब से बचो, जुए से बचो, गलत फाल निकलवाने से बचो। रिज्जुम मिन अमल शैतान। क्यों? इसलिए कि ये शैतान का अमल है। किसका अमल? शैतान का अमल। शैतान हमारा भाई, हमारा दोस्त। कौन शैतान? हमारा दुश्मन है शैतान। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल इंसान लकुम अदुव्व इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि यकीनन बिलाशुबा शैतान जो है वो इंसान का कोई चोरी छुपे दुश्मन नहीं बल्कि खुला हुआ दुश्मन है। कैसा दुश्मन? खुला हुआ दुश्मन। सामने से वार करता है, पीछे से वार नहीं, सामने से वार करता है। लेकिन हम और आप समझते हैं कि देख लेंगे, समझ लेंगे, मुकाबला कर लेंगे। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब। दूसरी चीज़ फाल। आज बहुत खुलवाया जा रहा है। मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द पंडितों के पास, गैर मुस्लिमों के पास जाकर अपना फाल दिखवाते, देखो मेरी आगे की ज़िंदगी कैसी चलेगी। गलत है, नहीं सोचना चाहिए। ये शिर्क है, इस पर बड़ा अल्लाह की तरफ से पकड़ आता है। जो कुछ होना है होकर रहेगा, चाहे पंडित से दिखा लो, फ़कीर से, पीर से, मौलवी से, किसी से भी दिखा लो, जो अल्लाह ने लिख दिया है वो होकर रहेगा। अगर टलवाना चाहते हैं, अगर आपको किसी बात से परेशानी है तो अल्लाह से दुआ करके अपने उस गलत चीज़ को हटवा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। तो फाल भी बहुत ज़्यादा खुलवाया जा रहा है। मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द, दीगर लोग जाकर करते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जिसकी अल्लाह इस रात में मग़फ़िरत, गुनाह माफ़ नहीं करते, उनमें से एक शख्स वो भी है जो शराब पीता हो। एक शख्स वो भी है जो शराब पीता हो। और शराब इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स भी शराब अपने होठों से लगा लेता है तो दुनिया के वो सारे गुनाह कर सकता है। दुनिया के सारे गुनाह कर सकता है वो। बनी इसराइल का वाक़या लिखा। एक शख्स था, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा अल्लाह का नेक बंदा, बहुत इबादतें करता था, हाथ में तस्बीह, रात दिन अल्लाह की इबादत। यकीनन वो अल्लाह का नेक बंदा था। लेकिन जब वो इतनी अल्लाह की इबादत करता था कि उन्होंने इबादत के लिए अपना एक अलग जगह मुतय्यन कर लिया था। एक वक्त, एक ऐसा मौका आया कि एक हसीन व जमील औरत, उस शहर की चौधरानी, उस शहर की बड़ी मलिका समझ लो, उनका गुज़र हुआ, बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई, अल्लाह वाले से मुलाकात हुई। उस अल्लाह वाले से उस औरत को मोहब्बत हो गई। क्या हो गया? मोहब्बत बहुत होता आजकल, चलते फिरते मोहब्बत हो जाता है। ट्रेनों पे सफ़र हो रही, मोहब्बत हो गई, उसके चक्कर में लोग परेशान हैं। फेसबुक पर मोहब्बत हो जा रही, शादी हो जा रही, ना इसका धर्म पता, ना इसका दीन पता, ना इसका नस्ल का मालूम, ना इसका क्या भी मालूम नहीं। इश्क हो गया। इश्क का भूत सवार है। और इश्क की दवा जो है, इश्क की दवा मात्रा वगैरह नहीं, इश्क की दवा जूता है। जिसे इश्क का बुखार चढ़ जाए, 2-3 जूते लगाए तो ठंडे पड़ जाते हैं। तो उसी तरीक़े से उस औरत को उस अल्लाह वाले से मोहब्बत हो गई। उन्होंने, उस औरत ने अपने खादिम को, अपने ग़ुलाम को, एक नौकर को भेजा
कि फ़लाँ जगह पर एक अल्लाह वाला है, उसे बुला कर लाओ और उससे कहना कि मेरी मलिका ने, मेरी मालिका ने किसी शहादत के लिए आपको बुलाया है, किसी शहादत गवाही देने के लिए बुलाया है। तो ये अल्लाह वाले थे, सीधे साधे थे, उनके पीछे चल दिए। जब वो उस औरत की महल में पहुंचा और फर्स्ट दरवाज़े पर जब वो दाखिल हुआ तो जैसे वो दाखिल होता था पीछे से दरवाज़ा बंद कर देते थे। जिस तरीके से दरवाजे में दाखिल हुआ पीछे से दरवाज़ा बंद करते 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 वो अपने मलिका के पास, वो अपने वहाँ पर पहुँच गया। पहुँचने के बाद देखता है कि उसके पास में एक लड़का है, एक ग़ुलाम है, खूबसूरत है, मासूम है, शराब का प्याला भी रखा हुआ है और वो ख़ुद औरत मौजूद है। इस अल्लाह वाले के पहुँचते ही सुने शराब के क्या नशा है, शराब के क्या नुकसानात हैं। हम समझते हैं कि शराब पी लेंगे, हम समझते हैं कि शराब का नशा अपने अंदर उतार लेंगे, हमारी ज़िंदगी बाग बाग हो जाएगी। तो ज़िंदगी बाग बाग तो नहीं होती है, आप चिरंडी में ज़रूर पड़ जाते हैं, कीचड़ में, पाखाने में आप ज़रूर गिर जाते हैं, ज़िंदगी तो अच्छी नहीं होती है। तो वो उस अल्लाह वाले जब वहाँ पर पहुँचे तो एक ग़ुलाम है, मासूम बच्चा है, उस औरत के पास शराब का प्याला है और ख़ुद वो औरत हसीन व जमील मौजूद है। पहुँचते ही वो औरत कहने लगी कि मैंने आपको किसी शहादत के लिए नहीं बुलाया, बल्कि 3 काम आपको करना है, 3 में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको माशरे के अंदर बदनाम कर दिया जाएगा और आपको माशरे के अंदर बदनाम कर दिया जाएगा। उसने कहा कि ये मासूम बच्चा है, इसे कत्ल करो। अगर ये नहीं होता तो मेरे साथ जिना करके अपना मुंह काला करो। अगर ये भी नहीं होता तो शराब का प्याला रखा है, उसे उठाओ और पी जाओ। अल्लाह वाले थे, मासूम बच्चा कत्ल करना भी बड़ा गुनाह है, औरत के साथ जिना करना भी बड़ा गुनाह है। वो बात अलग है, आज हमारा माशरा जिना की वजह से अल्लाह की क़हारियत के अंदर फंसा हुआ है, अल्लाह की गज़ब और गुस्से में हम और आप चल रहे हैं। वरना हमारा माशरा इतना गुनाह कर चुका है कि अपनी पाक तय्यब खूबसूरत बीबी को छोड़कर दूसरे के बीबियों पर, दूसरों के लड़कियों पर निगाहें डाले हुआ है, अपना घर भी बर्बाद कर रहा, दूसरों के घर को भी बर्बाद कर रहा है। तो इससे बचना चाहिए, ये बड़ा गुनाह है, ये ज़िना का गुनाह मामूली मत समझना। अल्लाह इसकी वजह से आपके पास दुनिया की तमाम चीज़ें सुकून के लिए, राहत के लिए मौजूद है, लेकिन आपने किसी से ज़िना कर लिया है तो वो तमाम चीज़ें, सुकून की जितनी भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें रख कर भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकती है। अल्लाह दिल के अंदर बेचैनी डाल देता है। क्या डालता है? बेचैनी डालता है। आप ये मत समझना कि गुनाह करने के बाद अल्लाह जब तक हमें ज़मीन में नहीं धंसाएगा तब तक हम अल्लाह की अज़ाब नहीं मानेंगे। नहीं, ज़रूरी नहीं है अल्लाह आपको ज़मीन में धंसाए, बल्कि गुनाह की वजह से अल्लाह आपके चैन को छीन लेता है। क्या छीन लेता है? चैन और सुकून छीन लेता है। और इंसान के पास लाखों रुपए हो, अय्याशी की सारी चीज़ें हो, अगर उन्होंने गुनाह कर, अगर उसके अंदर चैन और सुकून की ये सिफत छीन ली गई है तो यकीन जानो उसकी दुनिया जहन्नम बनी रहती है।
तो उस शख्स ने, उस औरत ने कहा कि मासूम बच्चा है, इसे आप कत्ल करें, शराब का प्याला है, इसे पिएं या मेरे साथ ज़िना करें। अल्लाह वाले थे, उन्होंने गौर करा आखिर कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक चीज़ को चॉइस की। उन्होंने शराब का प्याला उठाया और उठाकर पी गए। पीने के बाद जब नशा चढ़ा तो बच्चे को भी कत्ल किया और उस औरत के साथ भी ज़िना किया। ये शराब के नुकसानात हैं। ये क्या हैं? शराब के नुकसानात हैं। मुझे उम्मीद है कि इस मजमे के अंदर इंशाअल्लाह हर शख्स इस गुनाह से पाक ज़रूर होगा, और आपकी नज़र में जो आपके भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनसे आजिज़ाना हिकमत के साथ समझाएं कि गुनाह भी है, और गुनाह से बढ़कर ये ख़ुद की ज़िंदगी की तबाही का मसला है कि नहीं? इंसान अगर एक शराब पीने वाला एक इंसान है तो ख़ुद की भी ज़िंदगी बर्बाद करता है। अगर शादी हो गई है तो बीवी की ज़िंदगी भी तबाह करता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे की भी ज़िंदगी तबाह होती है। अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो उसकी भी ज़िंदगी तबाह कर देता है। तो बड़ी ख़राब चीज़ है शराब, इतनी ख़राब चीज़ है कि हुकूमत भी इस पर पाबंदी लगाती है। वो बात अलग है, मजबूरी में उसे टैक्स होना, पैसे होना, इसकी वजह से वो छूट दिए हुआ है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस रात में अल्लाह शराबी की भी दुआओं को कबूल नहीं करते हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अभी क्या बताया? सबसे बड़ा गुनाह शिर्क का गुनाह। कौन सा गुनाह? शिर्क का। शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शराब पीना है। याद रखना, क्या है वो? शराब पीना है। शिर्क के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह है वो शराब पीना गुनाह है। तो इसीलिए इससे बचें, परहेज़ करें। और भी कई बातें हैं, वक्त भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसीलिए मुख्तसर बात कि अब हमें करना क्या है शब बारात में। शब बारात में हमें शरीयत समझकर बहुत से काम गलत भी करते हैं, बहुत से काम गलत करते हैं। उनमें से पहला जो है आतिशबाज़ी है, पटाखे फोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में नहीं है। इस वबा से, इस गुनाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर बचा हुआ है। अल्लाह से दुआ भी करेंगे आने वाली नस्ल इस गलत और बुरी रस्म से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। बर्थडे मनाने से भी अल्लाह हमारे माशरे के वालिदैन की हिफाजत फरमाए। आमीन कहे भाई, आमीन कहे। गुनाह तो नहीं, शरीयत के बारे में तो नहीं, लेकिन तरीक़ा भी सही नहीं है। ये तरीक़ा भी सही नहीं है। और अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह जो 60 साल 70 साल के होने के बाद भी अपनी शादी का सालगिरह बनाते हैं, अल्लाह उसको भी इस बुरी रस्म से अल्लाह हिफाजत फरमाए। आमीन बोलें। बड़ा केक लाकर काटते हैं, सारा मशीन फेल, नव्वा केक लेकर आकर अच्छी छुरी से काटते हैं। क्या शो देता है कि मालूम नहीं। बहरहाल ये तरीक़ा भी गलत है। मैडम से कहें, अपने जोरों से कहें कि नमाज़ पढ़ लो, जो पैसे हमें केक में लगाना है अपने ज़िंदगी, अपनी जान की तरफ से सदक़ा कर दें, ये बेहतर है। जोरू का ग़ुलाम बनकर वो बोलती है 5 केजी का लेकर आना, 2 केजी का लेके आना। इंसान लेकर चला आता है पीछे पीछे लेकर, उन्हें आगे आगे, इन्हें पीछे पीछे झोला पकड़कर। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें बुरी रस्म है। तो सबसे बड़ी क्या है? आतिशबाज़ी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो रही है, और ये चीज़ें बड़ी गलत है। अल्लाह कुरान में फरमाते इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वान शयातीन, फ़ुज़ूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। एक जगह फरमाया वकुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मज़े करो, लेकिन वला तुसरिफू, फ़ुज़ूल खर्ची मत करो। क्या नहीं करो? फ़ुज़ूल खर्ची मत करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन, फ़ुज़ूल खर्च करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता है। याद रखना। तो पहली चीज़ आतिशबाज़ी, ये शब बारात में मुसलमानों के माशरे में दाखिल है। पहले बहुत था,
अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की वजह से, तबलीगी जमात की वजह से, मरकज़ों की वजह से, 3 दिन 40 दिन और चिल्ले की लगाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये चीज़ें रुका हुआ है, बंद है। दूसरी चीज़ शबे बारात का हलवा। शबे बारात का हलवा इधर बनता कि नहीं? हमारे यहाँ बड़ा रिवाज है इसका भी, हलवा बनाने का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें भी ख़त्म हो रही हैं। और ये शबे बारात का हलवा कैसा मिसाल देते हैं, क्या ये शबे बारात का हलवा क्यों खाते हो? तो बोलते हैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दांत शहीद हुआ था, इसकी वजह से हम हलवा बनाकर खाते हैं। हमारा हलवा आपने देखा, आप यूपी का हलवा देखें, पत्थर से तोड़े तो भी नहीं टूटता, इतना घट होता है। इतना घट हलवा अगर पत्थर से तोड़ो भी तो नहीं टूटता है। और मिसाल क्या देते, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दांत शहीद हो गया था, इसकी वजह से उस सुन्नत पर हम अमल कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो हलवा बनाया होगा, बड़ा पतला बनाया होगा, नरम बनाया होगा उसके लिए, खाने के लिए, या तो इतना घट बनाते हैं कि पत्थर से तोड़ो भी तो नहीं टूटता है। बड़ा अजीब फ़लसफ़ा है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जो दांत शहीद हुआ था जंगे उहद में, याद रखना कौन से जंग में? जंगे उहद में। और ये जंग शव्वाल के महीने में हुआ था। किस महीने में? शव्वाल के महीने में। शाबान, रमज़ान, उसके बाद शव्वाल। तो शव्वाल में ये मामला पेश आया, लेकिन घसीट के पेट को खाने के लिए, भरने के लिए शाबान में लेकर चले आए। और भी कई मिसालें देते हैं और भी कई बातें कहते हैं। बहरहाल शाबान के अंदर हलवा बनाना भी ये शरीयत नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ खुद का घर का रस्म है। तो ये पहली चीज़ आतिशबाजी, दूसरा हलवा, तीसरा रूहों के आने का इतिखाद। ये इधर है रूहों के आने का इतिखाद। जो हमारे दादा परदादा ये लोग जो मर गए हैं, उनके रूह हमारे घरों में आती हैं, इसका इतिखाद है। इसका इतिखाद, उसके लिए बाकायदा दस्तरखान बिछाया जाता है, बाकायदा उसके लिए हलवा, पूरी, मरीदा, खाना, पानी, सिगरेट, बीड़ी सब कुछ रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि हमारे अब्बा को बीड़ी बड़ी पसंद थी, इसलिए इस ब्रांड का कपड़ा बड़ा अच्छा था, इसलिए एक जोड़ा कपड़ा भी रख देते हैं, फूल भी रख देते हैं। वालिद साहब क्या फूल लगाते थे? फूल लगाते थे कि क्या क्या रस्म है मुसलमानों के, समझ में आता है। और ये सब देखते हैं, मजबूरी में हमें करना पड़ता है। अगर नहीं गए तो क्या बोलते? बोलो हज़रत, बोलो एक टाइम, हज़रत बराबर नहीं, साफ ऐसे ही बोलते हैं, हज़रत बराबर नहीं करे तो हज़रत बराबर नहीं। तो ये चीज़ें गलत है, करे तो करे क्या, हम भी मजबूर हैं और लोग भी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल शरीयत में नहीं। आप किससे मालूम कर लें? आपके शहर के मुफ्ती आसिफ साहब, उनसे मालूम करें क्या शरीयत है क्या गैर शरीयत है, मालूम करें। अल्लाह ने आपके गाँव को एक बड़ा मुफ्ती दिया है, और मुफ्ती सलीम साहब, मुफ्ती आसिफ साहब और भी कई लोग हैं, इनसे मालूम करें, अच्छे से मालूम करें, बिठा के पूछें कि ये चीज़ें करना कैसा, ये चीज़ें करना कैसा, ये चीज़ें करना कैसा, आप बिठा कर पूछें। तो ये रूहों के आने का इतिखाद। और बहुत से लोगों का तो ख़याल ये भी है कि अगर किसी का शबरात से पहले इंतकाल हो जाए तो उसकी रूह भटकती रहती है। क्या होती रहती है? भटकती रहती है उसकी रूह। जब तक उसके लिए फातिहा ना दिला दें तब तक वो रूह अल्लाह की बारगाह में नहीं जाती है। अजीब इतिखाद है कि उनकी रूह क्या रहती है? भटकती रहती है। जब तक फातिहा ना दिला दो तब तक वो रूह अल्लाह के यहाँ नहीं जाती है। ये समझने वाली बात है क्या? फरिश्ते आते हैं, हमारे जिस्म से रूह निकाल कर अल्लाह की बारगाह में लेकर जाते हैं। अगर इंसान नेक है तो नेकों में शुमार होता है, अगर बुरा है तो बुरों में शुमार होता है। ये जाहिलाना क़ीदा कहाँ से आ गया कि जब तक उनके लिए ईसाले सवाब और फातिहा नहीं करोगे तब तक उसकी रूह आगे नहीं जाती है।
जब आपका ये ख्याल है तो मेरा भी यही ख्याल है कि फ़ातिहा कितने वाली होना है, 1000 वाली, 800 वाली, 500 वाली, 101 वाली। अगर आप 1000 वाली करेंगे तो आपकी रूह जो है, आपके बाप की रूह जो है वो नबियों के में शुमार होगा। 800 वाली करेंगे शहीदों में शुमार होगा। अगर 500 वाली करेंगे सालिहीन में शुमार होगा। 101 वाला फातिहा दिलाएंगे तो आम लोगों में आपके बाप की रूह को, अगर आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगा बोलो? दूसरी जगह रिजर्व हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें खुराफात हैं। क्या है ये? खुराफात है, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो आप कुछ वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाएं। कहाँ लगाएं? अल्लाह के रास्ते में लगाएं। और अल्लाह के रास्ते में लगाने के मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी के लिए चले जाएं, बल्कि कुछ वक्त, 3 दिन, 40 दिन, 4 महीने, बस इतना लगाएं। इंशाअल्लाह तमाम दिमाग के अंदर जो खुराफातें भरी हैं इनसे इंशाअल्लाह पाक हो जाएंगे और आपको बिल्कुल दीन समझने में कोई मुश्किल नहीं होगा। कुछ निकल कर तो देखें। आप कुएं के अंदर जिस तरीके से मेंढक समझता है यही हमारी दुनिया है, तो वैसे हमने समझ लिया कि यही हमारा सब कुछ है। थोड़ा निकल कर देखें कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, लोगों की ज़िंदगियां कैसे गुजर रही हैं। आप खेड़े का देखें, करियों का हाल देखें, वहाँ लोग नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती कि नहीं होती है। आप निकलेंगे तो मालूम होगा, आप दीन में बाहर निकलेंगे तो मालूम होगा। तो रूहों के आने का इतिखाद ये भी शरीयत में इसका भी कोई सबूत नहीं है, ये हमारा बनाया हुआ एक रस्म है। और भी कई चीज़ें हैं, घरों की लिपाई पुताई। अगर आपको ज़रूरत है तो आप घर की सफाई और घर का पेंट करा सकते हैं, लेकिन ख़ास शब बारात के लिए हमें पेंटिंग कराना ये भी गलत है। ये जो तमाम बातें जो हम बोल रहे हैं ये हम अपने पास से नहीं, बल्कि इस मस्जिद की इफ्तिताह के लिए हज़रत मौलाना मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब आए थे। उनकी किताब जवाहिर शरीयत, उसमें ये तमाम बातें लिखी हैं। और मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब शहर बेंगलोर के, शहर कर्नाटका के एक बड़े आलिम दीन हैं, एक मुस्तनद आलिम दीन है, एक बड़े आलिम दीन है। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं। उन्होंने अपने किताब में ये तमाम बातें लिखी हैं। और भी कई बातें हैं, और भी कई बातें हैं जिनमें से मस्जिदों के अंदर अगर आप बोलेंगे तो शायद दूसरे बात समझने लगेंगे। मस्जिदों के अंदर इज्तिमाई इबादत, इज्तिमाई नवाफिल पढ़ना भी जायज़ नहीं है। आपको नफल पढ़ना है अपने घरों में पढ़ें, शब बारात में भी पढ़ना है तो घरों में इबादत करें। ये शरीयत है, ये दीन है। आपको समझ में नहीं आए तो आप किसी बड़े मुफ्ती से आप पूछ सकते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तन्हा उठ कर कब्रिस्तान गए थे और वहाँ पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तमाम शहर वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की थी। न अम्मा आयशा को उठाया था, न दीगर अज़वाज मुतहरात को उठाया था, न सैयदना सिद्दीक़ अकबर उठे थे, न सैयदना फ़ारूक़ आज़म उठे थे, कोई सहाबा नहीं। अगर उनको इबादत करने की ज़रूरत होती थी तो तमाम सहाबा अपने घरों में इबादत करते थे। इज्तिमाई इबादत का सबूत नहीं है। और इस महीने में आज के दिन एक चीज़ और वो चलता है कि एक नमाज, मखसूस नमाज, औरतों के अंदर ये चीज़ें बहुत चलती। गए साल ये बहुत चला था। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करा था कि 2 रिकात है, 4 रिकात है और उसमें इतने बार अलहम पढ़ना, इतने बार ये फ़लाँ सूरे पढ़ना, फ़लाँ सूरे पढ़ना, ये बहुत चला था। तो मखसूस इबादत आज की रात में नहीं है। आप नफल पढ़ें, ज़िक्र करें, तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने इस्तिताअत के मुताबिक जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। अगर आपके अंदर आगे करने की ताकत नहीं है, आप घर जाएं, आराम से सोएं, 4 बजे उठें, सहरी खाएं, 4 रकात तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लें, फिर फजर में आकर जमात के साथ तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़ें, थोड़ी देर आराम कर अपने काम पर चले जाएं। ये तरीक़ा है। आप रात भर अपने आप को खपाना, उसी में लगाना, बात करने में, मस्ती करने में लगाना, ये शरीयत में जितना सवाब है
गुनाह करने पर उतना गुनाह भी है, याद रखना। दूसरी बात, ज़ियारत क़ुबूर पर भी बड़ा एकदम गुलू होता है। गुलू बोलो तो एकदम दीन समझकर, ज़रूरी समझकर जाना चाहिए। जाएं, हफ्ते में जाएं, महीने में जाएं, साल में जाएं, रोज़ाना जाएं, जाकर अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह के बंदों के लिए वहाँ पर जाकर उसके लिए दुआएं करें, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, बख्शिश की दुआ करें। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। लेकिन दूसरे शहरों में बाकायदा गाड़ियों का इंतज़ाम होता है, वहाँ पर मेले की तरह लगता है, फूल ये वो दुनिया का ऐसा समझ लिया है कि यही शरीयत है। इसीलिए बताना पड़ रहा ताकि आइंदा हमारे शहर में ये बुरे रसूमात ना आ जाएं। पोलियो ड्रॉप वाला देखा आपने? अभी परसों पोलियो पिलाया, क्या उन बच्चों को पोलियो हुआ था जो पिलाया है? हुआ नहीं ना। होने से पहले पिलाया ताकि पोलियो ना आए, ताकि वो बीमारी बच्चे को टच ना करे। इसी तरीक़े से हम आपको बता रहे हैं, ये जितनी चीज़ें बताया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर में नहीं है। ये अल्लाह की बड़ी तारीफ़ है, ये अल्लाह वालों की मेहनत है, ये जमात वालों की मेहनत है, ये कुछ नौजवानों की मेहनत है। आप आइंदा भी इंशाअल्लाह जो खुराफात बाहर शहरों में चल रहा है, इंशाअल्लाह वो खुराफातें हमारे शहर में आने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह बोले भाई, इंशाअल्लाह। तो दूसरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बात हो गई है। इसमें दो काम करने के हैं, इस रात में दो काम करने के। एक, रात में अल्लाह की इबादत, दिन में रोज़ा रखना। रात में अल्लाह की इबादत, इबादत समझते ना, इबादत, ज़िक्र व अज़कार, तिलावत कुरान, नवाफिल, ज़िक्र, तस्बीहात, ये इबादत है। फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप चलाना, ये इबादत है कि ये भी उसमें शुमार होता कि उसमें शुमार नहीं होता? आप कुरान पढ़ते पढ़ते थक गए, तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया तो ये इबादत में शुमार है। कुरान पढ़ते पढ़ते आप थक गए, फेसबुक में मैसेज देखने लगे तो ये इबादत नहीं बल्कि शैतान कचोखे लगा रहा है, पीछे से इंजेक्शन लगा रहा है। तो इससे भी जब ऐसा माहौल हो तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता पढ़ें, ताकि शैतान जो हमें धोखे में डाल रहा है इससे हम बच सकें। तो अल्लाह की इबादत करें, और अल्लाह की इबादत नमाज है, ज़िक्र व अज़कार है, और दिन में रोज़ा रखने का है। रोज़ा भी सुन्नत है, नवाफिल में शुमार होता है। अल्लाह ने आपको इस्तिताअत, ताक़त दिया है, कोशिश करें रोज़ा रख लें, इंशाअल्लाह बड़ा सवाब भी है। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस महीने के जो 15 शाबान हैं इसका रोज़ा बड़े कसरत से रखा करते थे। और एक मौके पर हज़रत उम्मे सलमा, ये भी आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, फरमाती हैं, मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यसूमु शहरैनि मुतताबिऐनि, कि मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को शाबान और रमज़ान का रोज़ा रखते हुए देखा है। तो ये रिवायात भी है, तो आप इस रिवायात के रोशनी में अल्लाह की इबादत करें और दिन में रोज़ा रखें। तो इंशाअल्लाह सारे लोग करेंगे। बातें समझ में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं समझ में आई तो भी अमल करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह करेंगे। बाकी तकरीर हो जाने के बाद कुछ नौजवान ने, कुछ उम्र दराज ने भी चाय पानी का इंतज़ाम किया है, वो चाय पानी कर लें, उसके बाद फिर अपने अपने इबादतों में लगेंगे इंशाअल्लाह। आप अपने कंपाउंड के अंदर रहें, बाहर ना निकले। आप देख रहे हैं माहौल कितना ख़राब चल रहा है, कभी पर्दे का, कभी अजान का, कभी किसी का, कभी किसी का। मुसलमानों को एकदम आतंकवाद और दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। फिल्मों में भी देख लो, जो सबसे बड़ा आतंकवाद विलन बना होगा, जुब्बा पहना होगा, टोपी लगाया होगा, दाढ़ी भी बड़ी होगी, मुछें नहीं होगी, और मज़ीद इस पर के हाथ में तस्बीह भी होगा, वो सबसे बड़ा विलन होगा उस फिल्म का। तो मुसलमानों के किरदार इस तरीक़े से पेश किया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले एक फ़िल्म आप तमाम ने मालूम होगा, शायद देखा तो नहीं होगा लेकिन मालूम होगा, द कश्मीर फाइल। उसमें पूरा मुसलमानों के ख़िलाफ़ दिखाया, हालांकि मुसलमान भी उसमें मारे गए हैं, उसमें शहीद हुए हैं,
और भी कई चीज़ें ऐसा भड़काया है मस्जिदों से जो नहीं हो सकता, वो करके उन्होंने दिखाया कि मस्जिदों के मीनारों से ऐलान हो रहा है कि कश्मीरी पंडितों फलां अपना ये शहर छोड़कर चले जाओ और अपनी बेटियों को यहाँ छोड़ कर जाओ। इस तरीक़े से नऊज़ बिल्लाह कभी भी मस्जिदों से ऐलान नहीं हो सकता है। लेकिन उसके हाथ में कलम है, वो जो चाहे लिख दें, कोई कुछ कहने वाला नहीं। मीडिया उनका, हुकूमत उनकी, सब कुछ उनका है। हमारा कौन है? हमारा अल्लाह है। हमें अल्लाह को मनाना है। अल्लाह को क्या करना है? अल्लाह को मनाना है। कैसे मनाएंगे? कैसे मनाएंगे? अल्लाह की इबादत करके, अल्लाह से मांग कर, अल्लाह को खुश करके हम अल्लाह को मनाएंगे। जिस तरीक़े से शब बारात में हमारी मस्जिदें इतनी भरी हैं, अगर इसी तरीक़े से और नमाज़ों में भी भर जाए तो यकीन जानो अल्लाह हमसे राज़ी और खुश होगा। फिर अल्लाह की मदद नाजिल होते हुए हम खुद अपनी आँखों से देखेंगे। हम खुद अपनी आँखों से क्या करेंगे? देखेंगे। शर्त है अल्लाह की इबादत करना, गुनाहों से। अब एक बात बताए थे ना, इबादत नहीं कर सकते हैं तो गुनाह भी ना करें। हम अल्लाह की नेक काम नहीं कर सकते हैं तो बुरे काम भी नहीं करें। तो इंशाअल्लाह सारे लोग अमल करेंगे। तो रोज़ा भी रखें, अल्लाह की इबादत भी करें, और जहाँ तक हो सके आप मेरे लिए भी, मेरी वालिदैन के लिए भी, तमाम लोगों के लिए अल्लाह से हमारे हक़ में, सारे मुसलमानों के हक़ में दुआ भी करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ कर लेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु। पाक परवरदिगार आलम, यकीनन बड़े गुनहगार हैं अल्लाह, बड़े ख़ताकार हैं इलाही, बड़े मुजरिम हैं अल्लाह, बड़े मुजरिम हैं अल्लाह, बड़े मुजरिम हैं अल्लाह, बड़े मुजरिम हैं मौला अल्लाह, बड़े गुनहगार हैं इलाहुल आलमीन। यकीनन तू बड़ा गफ़ूर है अल्लाह, बड़ा रहीम है। ए मेरे मौला, तूने हम सब को बतौर एहसान पर अल्लाह ये रातें दी हैं अल्लाह, ये मुक़द्दस रातें दी हैं अल्लाह, ये बरकत वाली रातें दी हैं। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हम जैसे गुनहगारों के लिए दिया है अल्लाह। आपको मालूम था आने वाली उम्मत, आने वाले बंदे, आने वाली नस्ल अल्लाह कोशिश करके भी गुनाहों से नहीं बच सकता है। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो यकीनन बड़ा मेहरबान है। ए मेरे मौला, तो बड़ा क़दरदान है अल्लाह, तो बड़ा गफ़ूर है अल्लाह, तो सत्तार है अल्लाह, तो गफ़्फ़ार है अल्लाह, तो रहमानुर रहीम है अल्लाह, तो रोज़े जज़ा का मालिक है। ए मेरे मौला, हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हो अल्लाह, हम आपके बंदे हैं और अल्लाह ऐसे बंदे हैं जिसको तूने कसम खाकर अल्लाह बनाया है अल्लाह, जिसको तूने, जिसके सामने फ़रिश्तों से सजदा करवाया है अल्लाह। हमारा इतना ऊंचा मकाम है अल्लाह, हमारी इतनी इतना ऊंचा मकाम है। ए मेरे मौला अल्लाह, आज सबसे ज़्यादा ज़लील अल्लाह, सबसे ज़्यादा ज़लील अल्लाह मुसलमानों को किया जा रहा है। ए मेरे मौला, सबसे ज़्यादा बुरी निगाह से मुसलमानों को देखा जा रहा है अल्लाह। शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं अल्लाह, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है। ए मेरे मौला, ए मेरे मौला, हम सब कमज़ोर हैं अल्लाह, हम सब नादान हैं अल्लाह, हम सब अल्लाह बहुत कमज़ोर हैं अल्लाह, जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर हैं, रूहानी एतबार से भी कमज़ोर हैं। ए मेरे मौला, तेरी ज़ात बड़ी ताकत वाली ज़ात है अल्लाह, तेरी हुकूमत बादशाहों के दिलों पर है अल्लाह, तेरी हुकूमत बड़े से बड़े इंसानों पर है अल्लाह। तू जो चाहता है करता है अल्लाह, तू जो चाहता है करता है
ए मेरे मौला तू गनी है, हम सब फ़कीर हैं। अल्लाह तो माबूद है, हम सब आपके बंदे हैं। अल्लाह तो गफ़ूर है, हम सब रहम के भीख मांगने वाले हैं। ए मेरे मौला हम तमाम लोग अपने गुनाहों से, अपने जराइम से, अपने गलत कामों से अल्लाह आपसे दुआ करते हैं। अल्लाह नदामत और शर्मिंदगी का इज़हार करते हैं। ए मेरे मौला अगर तूने माफ़ ना किया, अल्लाह तूने रहम ना किया, अल्लाह तूने बख्शिश नहीं की, अल्लाह हम कहीं के नहीं रहेंगे। अल्लाह हम ज़लील हो जाएंगे, अल्लाह हम बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह हमारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह हम तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। ए मेरे मौला आज पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह आपकी हम्दो सना बयान करके, आपके नबी की तारीफ़ करके अल्लाह आपके सामने हाथ फैलाकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। अल्लाह हमारा पूरा शहर, पूरे नौजवान, घर की मस्तूरात अल्लाह जा नमाज बिछा कर आपके लिए अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। ए मेरे मौला सारे आलम के मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह सारे मुल्क वालों के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह पूरे सूबे वालों के गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन खुसूसन हमारे शहर गुड़ी बंडे के तमाम नौजवान, तमाम बुज़ुर्ग, तमाम बच्चे, तमाम बूढ़े, तमाम औरतें, अल्लाह हर शख्स की, हर इंसान के अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें अपना बंदा बना ले। अल्लाह हम सब को अपने नबी का ग़ुलाम बना ले। अल्लाह हम सब को अपने सहाबा का ग़ुलाम बना ले। अल्लाह हम सब को दीन का दाई और इस्लाम का सिपाही बना ले। अल्लाह हम सब से ना चाहते हुए भी अल्लाह दीन का काम हम लोगों से ले ले। ए मेरे मौला हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान का फ़िज़ा कायम फ़रमा, अमन व शांति का फ़िज़ा कायम फ़रमा। अल्लाह खुशी का लहर पूरे आलम के अंदर फैलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं। अल्लाह यहाँ की फ़िज़ा को मुक़द्दर करना चाहते हैं। अल्लाह यहाँ की फ़िज़ा को बर्बाद करना चाहते हैं। अल्लाह वो शख्स, वो लोग, वो आतंकवाद अल्लाह वो आपकी निगाह में है। अल्लाह अगर तू चाहता है तो उसे हिदायत भी दे सकता है। ए मेरे मौला हम तमाम लोग उनके हक़ में दुआ करते हैं, अगर तूने हिदायत लिखी है तो हिदायत से नवाज दे अल्लाह, वरना ऐसे ज़ालिमों को हमारे शहर से, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से अल्लाह ख़त्म फरमा, नेस्त नाबूद फरमा। अल्लाह हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के असातिज़ा की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह खुसूसन हमारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह हमारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर उन्हें भी जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमा। अल्लाह हमारे शहर के कब्रिस्तान में जितने भी लोग आराम कर रहे हैं, अल्लाह उन तमाम की अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा। इलाहुल आलमीन नौजवानों की हिफाजत फ़रमा। अल्लाह बड़े नेक सिफ़त के नौजवान हैं, अल्लाह तो इनकी हिफाजत फ़रमा, अल्लाह तो इनकी मदद फ़रमा, अल्लाह तो इनकी रहबरी फ़रमा। अल्लाह हमारे नौजवानों की अल्लाह हिफाजत फ़रमा। ए मेरे मौला गलत तरीक़ों पर, गलत रास्तों पर हमारे नौजवान चलने के लिए तैयार हैं, अल्लाह तो उनकी हाथ पकड़ कर अल्लाह सही रास्तों पर चलने की मौला तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ए मेरे मौला हमारी कौम के अंदर दीनी तालीम भी कम है, दुनियावी तालीम से भी अल्लाह नाकारा हो रहे हैं। ए मेरे मौला आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह आपसे दरख्वास्त है, अल्लाह इस मुक़द्दस और मोहतरम और फ़जीलत वाली रातों में अल्लाह आपसे दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह हमारे जो नई नस्ल है, जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, ए मेरे मौला मुकम्मल दीन पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, मुकम्मल दुनिया पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे नस्ल को अल्लाह इंजीनियर बना, अल्लाह डॉक्टर बना। इलाहुल आलमीन बड़े बड़े ओहदों पर इस्लाम की तालीम के साथ
फाइज होने की मौला तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जिस कुरान में अल्लाह जिस कौम के अंदर सबसे पहले पढ़ने का अल्लाह हुक्म दिया गया हो, अल्लाह वही कौम जहालत में डूबी है, अल्लाह वही बंदे जहालत में डूबे हैं, अल्लाह आपके नबी के उम्मती जहालत के अंधेरे में फंसे हुए हैं। ए मेरे मौला, इस मुक़द्दस रात में हम तमाम शहर वाले, हम तमाम मस्जिद वाले आपसे दुआ करते हैं, अल्लाह भीख मांगते हैं, हमारे बच्चों को दीन के साथ डॉक्टर और दीन के साथ इंजीनियर और दीन के साथ जज और दीन के साथ अल्लाह आर्मी में जाने की मौला तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला, वालिदैन को भी समझ अता फरमा और कौम के लोगों को भी समझ अता फरमा। अल्लाह बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी तरबियत के लिए अल्लाह हमारे शहर के बड़ों को अल्लाह तौफीक दे, ताकि वो स्कूल और मदारिस अच्छे खोल कर बच्चों की अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत करने की मौला तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, ज़राअत वाले हैं, तिजारत वाले हैं, खेती बाड़ी वाले हैं, अल्लाह सबको खूब तरक्की अता फरमा, अल्लाह सबके कारोबार में खूब कामयाबी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारे आपसी झगड़ों को ख़त्म फरमा, अल्लाह आपसी झगड़ों को ख़त्म फरमा। अल्लाह हम सब के घरों से इलाहुल आलमीन परेशानियों को, दिक्कतों को, हम सब के घरों से अल्लाह परेशानियों को, दिक्कतों को ख़त्म फरमा। इलाहुल आलमीन, फराखी के साथ रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मेरे मौला, इस मजलिस के अंदर और इस पूरे शहर के अंदर बहुत से हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बाप, हमारे चाचा, हमारे बड़े बीमार हैं। अल्लाह, कोई शुगर के मरीज़ हैं, कोई हार्ट के मरीज़ हैं, किसी को बीपी है, किसी को दीगर बीमारियां हैं। ए मेरे मौला, यकीनन बीमारी भी तू ही देता है, अल्लाह शिफा भी तू ही देता है। ए मेरे मौला, हम तमाम लोग, उन तमाम लोगों के लिए और ख़ुसूसन हम सब अपने लिए भी अल्लाह आपसे दुआ करते हैं। ए मेरे मौला, हम सब के अंदर जो बीमारियां हैं, अल्लाह उस बीमारी से हम सब को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा। अल्लाह, और जो बीमारियां आने वाली हैं, अल्लाह उन बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा, हम सब के बच्चों की, हम सब के नस्लों की, हम सब के बड़ों की अल्लाह हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, हमें तो मांगना नहीं आता, अल्लाह बिन मांगे अता फरमा। अल्लाह अपनी शाया निशान के मुताबिक अता फरमा। अल्लाह, बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, लिखा है, या उनका मुझ पर हक़ है, अल्लाह उन तमाम के जायज़ मक़ासिद हसना को पूरा फरमा। अल्लाह, इस मजलिस के अंदर अल्लाह बहुत से लोग आए हैं, दिलों में आरज़ू और तमन्ना लेकर आए हैं कि हम अपने खुदा से ये कहेंगे, अपने रब से ये मांगेंगे, अपने अल्लाह से इस बात का सवाल करेंगे। अल्लाह, यकीनन यकीनन सबके दिलों में आरज़ुएँ हैं, तमन्नाएँ हैं। अल्लाह, उन्होंने मुझसे नहीं कहा है, अपना वकील बनाया है। ए मेरे मौला, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह, इस मजलिस में, इस मस्जिद के अंदर, आपकी बारगाह में जिन लोगों के दिलों में जो भी आरज़ुएँ और तमन्नाएँ हैं, अल्लाह सबके जायज़ मक़ासिद हसना को अल्लाह पूरा फरमा, अल्लाह पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, जो लोग बे औलाद हैं, उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमा। अल्लाह, जिन घरों के अंदर बच्चे या बच्चियाँ बिन बियाए बैठी हैं, अल्लाह गैबी मदद फरमा कर उनके लिए सही और अच्छा जोड़ों का इंतज़ाम होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, इलाहुल आलमीन, मांगना बहुत कुछ है, अल्लाह जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया है वो भी अता फरमा। अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने फ़ज़्ल करम से नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।